आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहना खान। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पहले आप ये सुनिए कि बुलडोजर विध्वंस के पीड़ित छतरपुर के हाजी शहजाद अली की बेटी फातिमा के दर्द को कि वो क्या कह रही हैं। सदर के उस पे गए थे, जो सदर जावेद अली है, उनके कहने पे बुलाने पे वो लोग कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे। वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने में प्रशासन वगैरह लेके उनको अंदर गई। उन्होंने जब मतलब लोग उसमें नहीं आ रहे थे काबू में, तो खुद SP वगैरह ने उनको हाथ पकड़ के लाए कि हाजी साहब आप इनको रोकिए, आपकी बात ज़्यादा मानते हैं, आपके सदर की बात कोई नहीं मानता है इतनी। तो पापा ने वहाँ पे लोगों को रोका भी। अब जब लोग नहीं रुकेंगे तो उसमें एक इंसान इतने सारे लोगों को कैसे रोक सकता है? अब आप खुद बताइए। अब वहां से कोई पत्थर चला देगा, अपन को मालूम है किसने चलाए वो पत्थर? और ये तो अपन को किसी को नहीं मालूम ना किसने चलाए। और पापा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। ये पहली बार इतने सालों में ये हुआ है। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने पापा को देख रही हूँ समाज सेवा करते हुए। उनके होते हुए ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसी बार ऐसा हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये हुआ नहीं, ये करवाया गया है उनको, मतलब फंसाने के लिए ये साजिश है कि क्योंकि वो तो हर इंसान की मदद करने वाले हैं। पता नहीं उन्हें कौन सी उनकी बात बुरी लगी हो जो उन्होंने उनसे रिलेटेड अपनी सारी रंजिश इस घर पे और उन पे निकाली, जो आज वो वहाँ पे हैं। वहाँ तो लोग उनसे मदद लेने के लिए आते, तो अब जब वो मदद सुनाएंगे तो उनको जज बना दो, फिर उनको कुछ भी बना दो। वो तो लोग जो बोलते रहेंगे वो तो नई नई बातें बनती रहेंगी कि वो ये हैं और वो हैं। असल में ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहें तो पूरे शहर में जाके हाजी शहजाद अली का नाम पूछ लीजिए कि वो समाज सेवा करते हैं या गुंडे मवाली का काम करते हैं, तो आपको लोग खुद बता देंगे कि वो समाज सेवा करते हैं। आज अभी इस साल से थोड़ी है, मैंने जब से होश संभाला है मैंने तब से उनको देख रही हूँ समाज सेवा करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। नोटिस नहीं दिया गया। मकान तोड़ने के 1 घंटे पहले 2 पुलिस आए थे, एक लेडी कांस्टेबल थी, एक सिविल ड्रेस में पुलिस थी। वो आई, वो हम लोगों के घर आई, हम लोगों को लेके गई, मुझे और मेरी बहन को, कि आपका एक घर बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है। हम लोग लेके आए उनको, अपने घर में दिखाया उनको घर। वो उन्होंने घर देखा, घर में खड़ी गाड़ियां भी थी, उन्होंने वो गाड़ियां भी देखी। उन्होंने तब भी कुछ नहीं बनाया, वो वीडियोस बना के ले गए। वो किसी को अपने ऊपर किसी आका को भेज रहे थे वो वीडियो। अब हम लोगों को तो नहीं पता। उस वीडियो में भी वो बनाते बनाते कह रहे कि अब आएगा असली मजा, अब बनेगी बढ़िया न्यूज़। क्यों कह रहे थे वो? क्योंकि उनकी साजिश है ना, तो उन्हें पता है कि अब इन सब चीज़ों से बढ़िया न्यूज़ बनेगी और अच्छे से फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसाएंगे जब कोई उनके खिलाफ सबूत भी तो ढूंढिए, कहाँ से मिलेगा कोई सबूत? अगर वो आरोपी थे तो जेल में होते ना, यहाँ थोड़ी घूम रहे होते। उनको तो बाइज्जत बरी बाकायदा किया गया है ना कोर्ट वालों ने, वो ऐसे थोड़ी कर दिया गया। अगर होते वो तो उनको सजा होती। जब थे ही नहीं, उनमें सारी जांच पड़ताल हुई उनके खिलाफ, तभी तो वो बाइज्जत बरी हुए ना। अगर ऐसे होते तो कैसे वो यहाँ पे समाज सेवा कर रहे होते और इतने अच्छे से मतलब लोगों की मदद कर रहे होते। 4 लोगों की बिल्डिंग है ये। पेपर्स देख लीजिए, उनके पास है, प्रशासन के पास पेपर वगैरह के किसके नाम बिल्डिंग है। पेपर्स थोड़ी गलत बोलेंगे। लोगों को इंसाफ मिले। हम लोगों को जो फंसाया जा रहा है, इतने लोगों ने जो मिल के साजिश रची है कि हम लोगों का पूरा घर तोड़ दिया गया। इतने सालों से हम लोग अरमान लगाए बैठे कि अपने घर में रहेंगे, बन रहा हम लोगों का घर, हम लोग वहाँ रह भी नहीं पाए और आप लोगों ने तोड़ दिया। एक 24 घंटे का आप लोगों ने टाइम भी नहीं दिया कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल लेते वहाँ से। 2 घंटे का ही टाइम दे देते कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल लेते। गाड़ियों को देखिए आप कितनी बुरी तरीके से तोड़ा गया। गाड़ियाँ, हर चीज़ रजिस्टर्ड है, हर चीज़ है। गाड़ियों को भी आपने अवैध बता दिया, घर को भी आपने अवैध बता दिया। आप लाइए ना कागज़ वगैरह, कहाँ है वो अवैध? और अगर आप लोगों को इतनी वो थी, आप बताते गाड़ी अलग होती हम लोगों की, सब हम लोग करते। आपने कुछ भी नहीं करा, बस आप आए, आपने अपनी न्यूज़ बनाई, अपनी वीडियोस बनाई, अपने आका को भेजी और बोल दिया कि अब आएगा असली मज़ा। तो ये कैसा मज़ा है? लोगों का घर उजाड़ के आप लोगों को मज़ा आता है? ये कैसा प्रशासन है? मैं उन सबको दोषी समझती हूँ कि जो इस सब में मिले हैं, जो इस साजिश में उनको फंसा रहे हैं।
मैं एक प्रशासन अकेले को थोड़ी बुरा कह रही हूँ, मैं तो हर किसी को कह रही हूँ जो इस साजिश में मिला हुआ है। प्रशासन तो पहले पापा से खुद मदद लेती थी ना कौम के लिए, कि आप अपनी कौम को समझा सकते हैं अच्छे से, आप हमारी बात अपनी कौम तक पहुँचाइए। तब तक क्यों पापा गलत नहीं थे? कि कैमरे में तो ये भी आया है कि हाजी शहजाद अली जो मेरे पापा हैं वो लोगों को रोक रहे पत्थरबाजी में कि नहीं करो ये, उनको तक पत्थर घले हैं, उनको भी चोटें आई हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने करवाया। अगर उन्होंने करवाया होता तो चोटें थोड़ी खाते, वो तो कोने में जाके छुप जाते ना कि मुझे चोटें नहीं आए। ये तो कहीं का वो नहीं होता ना कुछ भी, कि आप लोग कोई भी कुछ भी कह दे और पूरा उनको ही लाके खड़ा कर दे। तो ये थोड़ी कहीं का इंसाफ है। पुलिस तो इंसाफ करने वाली होती ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इंसाफ करने वाले होते ना, तो उनसे कहिए कि अब इंसाफ करें। सुप्रीम कोर्ट जमीयतुल उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पिता का बेटा उदंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका तक नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद यूपी के इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी अपनाया। जब एमपी में शिवराज सरकार की वापसी हुई तो बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई। शिवराज ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे वे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की तरह बुलडोजर मामा की छवि गढ़ते दिखे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है तो अब तक जितने भी घर अन्यायपूर्वक तरीके से गिराए गए हैं उन सब परिवारों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए।